तो भाई ये झड़प तो कल प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिली है, पर अप्रत्यक्ष रूप से भी लगातार ये झड़प होती रही है। ये झड़प का सबसे खूबसूरत उदाहरण पहले चरण का चुनाव रहा है। पहले चरण के चुनाव में जिस तरीके से बिना घटक के दलों से बात किए, चर्चा किए, सीटों का बंटवारा कर दिया गया, सिंबल्स को बांट दिया गया, ये अपने में दर्शाता है कि इस गठबंधन में कम से कम सब कुछ ठीक तो नहीं है। जिस तरीके से पहले चरण में इंडिया अलायंस महागठबंधन, जो भी इसके गठबंधन का नाम है, जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बिहार आना तक जरूरी नहीं समझा, वाम दलों के नेताओं ने बिहार आना तक जरूरी नहीं समझा, ये वो अप्रत्यक्ष झड़प है जो लंबे समय से इस गठबंधन के बीच चल रही है। प्रत्यक्ष रूप से वो कल वहां पर दिखाई दी, पर ये सहजता जो किसी भी गठबंधन में होनी चाहिए, कम से कम वो इंडिया अलायंस में नहीं है। तेजस्वी ने कल कहा है कि लेवल प्लेइंग होगी तो 100 सीटें भी बीजेपी को नहीं आएगी। लेवल प्लेइंग ही चल रहा है भाई, लेवल प्लेइंग ही चल रहा है। ऐसे में ये और इनके घटक दल खाता तक खोल लें, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि इन लोग। देखिए ये तो होना ही था। जिसका हिडन एजेंडा और स्वार्थ से बसीभूत होकर के अपवित्र गठबंधन बनाए हैं, तो वो अपवित्रता का प्रदर्शन तो किसी न किसी स्वरूप में दिखाई पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने सेंट्रल एजेंसी पर आरोप लगाया है कि वो बीजेपी के साथ है, ईडी, सीबीआई, ये सब। मैं बता दूं कि तेजस्वी यादव जी जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं, ये राजनीति का दुर्भाग्य है कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को भाजपा के वो जमाई कर रहे हैं। अरे वो माँ भारती का संतान है और ये संविधान हमारी माता के रूप में है और माता का ये पुत्र संवैधानिक संस्था। अगर जो इस पर मजाक कर रहे हो और इस तरह की भावना का, शब्दों का प्रकटीकरण कर रहे हो, तो तुम्हारे घृणित मानसिकता का परिचायक है। जो नाजायज औलाद है, आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी, ये तुम्हारे यार हैं। तुम्हारे माता पिता के किए हुए पाप, बिहार को बर्बाद करने का, जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का। अगर जो मां भारती का संतान जांच कर रहा है तो माननीय न्यायालय उस पर जजमेंट दे रहा है, तो माननीय न्यायालय पर भी एक कमेंट है और ऐसे मानसिकता के लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये विकृत मानसिकता है, हताशा और निराशा में दिया हुआ। और बिहार की जनता ये नाजायज औलादों को पालने वाले को, जो आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी को पालता है, संरक्षण करता है और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी को अपना नेता मानता है, बिहार इस ऐसे पाप करने वाले लोगों से मुक्त करेगा। अब बिहार में ये परिवारवाद की जमींदारी नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जननी की भूमि है। जनता के जो विश्वास जीत कर आएगा वो राजा का पुत्र बनेगा। रानी के पेट से अब राजा पैदा